राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। अब मैं जा रही हूँ खेत में साग लेने, और आप में से बहुत सारों के कमेंट देखिए, दीदी आप साग कैसे बनाते हो, मतलब हमें पूरा प्रोसीजर दिखाना। तो मैं बनाने वाली हूँ साग, मक्का की रोटी या बाजरे की रोटी, वो तो समय बताएगा। खाने वालों के ऊपर डिपेंड करे भाई, मक्का की खाएंगे या बाजरे की खाएंगे। पहले लेके आना मुझे साग। अब साग मार्केट से भाई गाँवों में कोई भी नहीं लाता, मैं ही क्या, सब खेत में ही जावे और खेत में से ही साग लेके आवे। एक आधे घर का तो मुझे पता नहीं, पर भाई सबका रूटीन ये हुई है कि जब भी साग बनेगा पहले खेत में जाओ, तोड़ के लाओ, उसके बाद ही बनाओ। तो अभी जा रहे हैं हम खेत में। और हाँ भाई, व्लॉग को लास्ट तक जरूर देखना। आप लोग व्लॉग पूरा देखते नहीं, और फिर बीच बीच में ऐसी, तो वो डॉक्टर वाले में पूछा आपने कि भाई कितने में क्या कैसे, तो उसमें भी डॉक्टर ने प्राइस बता रखे थे कि वो कितने में क्या करते हैं। और जो आज की वीडियो डाली थी उसमें भी मैंने लहंगों का या डस्ट क्यों है इतनी, उसका सबका रीजन बता रखा था, बिना रीजन के ही कमेंट कर दिए थे। तो पहले पूरा वीडियो देखे करो। और ये वीडियो भी ऐसा नहीं कि खेत में जाके खेत में ही एंड हो जाएगा, इसी व्लॉग में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, साग भी, बाजरे की रोटी भी, लाना भी, करना भी। तो सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ इसी व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, तो व्लॉग में एंड तक जरूर बने रहना। अभी हम तैयार हैं, मैं तैयार हूँ, इधर हमारी ये दीदी भी तैयार है, और दीदी वैसे प्यार से बोलती हूँ है ना मेरा मिट्टू, बिल्कुल एक जैसे। मिट्टू अपने पापा पे या मेरे पे बहनों जरूर बताइए कमेंट करके, किसकी तरह लगे। नोनी इधर आइए, देखो अब देखियो भाई, अब देखियो हमारी मिट्टू पूछा है मैं पापा की तरह दिखती हूँ या मम्मी की तरह दिखती हूँ। यो दिखे कतई मम्मी की तरह चुइया। चले हम, चलो। इसके पापा पहले से जा चुके हैं, अब हम रहे हैं तीनों जा। बेटा साग कहे में लाओगे, एक पन्नी तो ले लेते बड्डी सी। सच बताऊं जी, तो आज बथवा तोड़ के लाने का, अगर बथवा कहीं मिल गया तो बथवा लेकर आवेंगे, और जो बथवा ना मिला तो भैया साग ही लेके आ जाएंगे। और साग के साथ में जो भी देखेंगे, मेथी, साग, पालक, जो भी मिलेगा। तो अब हम जा रहे हैं खेतन की मारी को। मैं सज संवर के जा रही बेटा, मैं तो घर के लतान से जा रही हूँ। जर्सी पहन रही मैंने, तो बदेगे जर्सी ना पहनो, ठंडी हो रही, वो तो पहनता ही ना है। वो जो आगे आगे भागा जा रहा, मैंने भी पहन रखी, मिठू ने पहन रखी, इसके पापा ने पहन रखी, बस उसने नहीं पहन रखी। न्यू क्या गर्मी हो रही, गर्मी, इसे गर्मी लगे। साग लेने जाना तो अपने खेत में था आज, ये मुझे किसी पे पक्का पिटवाएंगे, नहीं तो खुद भी पिटेंगे। सही बता रही हूँ मैं, साग अपने खेत में लेने जाना था हमें। मैं कहा भाई अपने खेत में जाएंगे, साग ले आएंगे, बतेरा हो रहा जई में है मिठू। अब इनका हमें समझ में नहीं आ रहा है, हमें ले जा किंगे किंगे हो रहे आज देखी चाहिए। और देखिए खेत वाले भैया, अभी तो हमें नहीं पता हम जाएंगे किसके खेत में, पर जिसके खेत में भी जाएंगे हम तुम्हें दिखा देंगे, व्लॉग में देख लियो, वो गाड़ी मत दीजो। हम तो तनसा सा ही साग तोड़ेंगे, ज्यादा साग भी ना तोड़े। हम गंगा स्नान करने गए हैं, जब गंगा से गए हैं, इधर से गए थे ना, हाँ इधर से, इसी रास्ते से गए थे। फाइनली खेत में सरसों तो खैर मसे हेलो बहुत सारों में थे, पर यहाँ आके इन्होंने रोकी गाड़ी, न्यू करे इसमें से तोड़ ले रही। इसके पत्ते मुझे सारे के सारे खराब नजर आ रहे हैं सरसों के। दिखाऊं ला के, आ जाओ मेरे साथ। मैं न्यू ही तो कह रही हूँ, हर कोई दवाई लगा के रखे, आ जाओ दिखाओ, आओ। इस सरसों में मुझे एक भी पत्ता सही सलामत नजर नहीं आ रहा, हर पत्ते में बहुत सारे। अगर ये बाजार में मिलती ना तो ये कहती वाओ वंडरफुल, सो ब्यूटीफुल। मैं बावली थोड़ी जो बाजार की सरसों और ब्यूटीफुल कह देती। इस सरसों में किसी ने दवाई मार रखी है या तो कुछ मार रखा। अरे दवाई नहीं होई ऐसी है, सारे पत्ते काणे हैं। पानी लेट मिला, पानी लेट मिला। नहीं भाई मैं इस सरसों को साग नहीं तोड़ सकता। चल तो आगे को आजा मुझे पता तो बाजार से लेगी, बाजार से मैं खरीद के ना ले जाऊं, साग तोड़ के ले जाऊंगा। अपने खेत में चलते, खाम खाम के काम। अपने खेत में चलो, अपने खेत में चले आते हैं, अपने खेत में तोड़ के लाते हैं। हमें तो डर लगा किसी खेत में बढ़ते हुए, पता चला कोई पीछे से आके नहीं कहते लिकड़ो इसमें से दम देने। अपने में से शांति से तो तोड़े। अच्छा अपने पापा को समझाए वो वाली बात, शांति के हो। हम पे नहीं तोड़ा जाना, देख हमारे बस की चोरी चारी है नहीं, हम पे नहीं होती किसी के एक टुकड़े की भी। हमें तो डर लगे जा लठ लेकर आएगा मैं तो कुछ हाँ, एक तो यो है अपने खेत में है नहीं भाई, मजबूरी है। एक यो है कि अपने खेत में सरसों खड़ी है और हम खामखा डोल रहे हैं, तेल फूंकते हैं वो भी। हाँ हाँ सारा खानदान आ जाओ, ना वहीं रहो, खानदान। एक चीज नहीं साग तोड़ना, उसके ऊपर भी सब चलेंगे मेरे साथ। वहीं रहो, वहीं भीतर। देखो भाई यो सरसों का खेत ऐसा है कि इसमें जो फसल थी वो काट ली गई है और अब खड़ी है इसमें सरसों। तो हमने किसी का नुकसान नहीं करा है,
क्योंकि किसी का नुकसान करके जाना गलत बात है। और यो किसान की फीलिंग किसान ही समझ सके, वेस्ट खेत है यो। इसमें बोएंगे अब गेहूं, और इसमें खड़ा कहीं कहीं साग सरसों का, और वो भी बड़े जोर का। देखो एक भी पत्ता खाना नहीं है इसमें। मैं कह रही थी ना, जब भी कहीं से साग तोड़े ऐसी जगह से तोड़े जो दूसरे को भी दुख ना लगे और हमें तोड़ते भी दुख ना लगे, समझ गए? कितना सारा होगा? तू मर गई भूख के इसके बिना। चल भूख के तो मरी गई तू, और क्या। चल अब देख नहीं खड़े हो के खेत वाला आ गया ना मारेगा। और क्यों मारेगा? इसमें से तो काट रखी मुंजी जई जो भी थी, चल दिया ऐसे खेत में तोड़ रही और जी यूं कर रहा तोड़े तोड़े चली गई। साग लिया है मैंने तोड़, सरसों का यो होगा, मेथी की एक गुच्छी और चाहिए, थोड़ा सा चाहिए पालक का। आज सारा इंतजाम करके लेके जाऊंगा साग। जाकर मुझे रांधना भी आ जाओ। मिठू पन्नी क्या बेटा दिए? मैंने जुराब पैर रखी 2-3 दिन से, पाँव इतने सोने हो रहे हैं बस क्या बोझ के लो। पर चप्पल मांझनी पड़े करेंगे मुंह से ज्यादा, तो सफेद तो चप्पल पर आकर लाए। मैंने कही तेरे से काम बढ़ गया भाई। इसमें चप्पल और कलर थे नहीं, अब फिर मैंने यही ले ली मजबूरी में। और सही में मुंह मांझू ना मांझू ये जरूर मांझनी पड़ेगी, तो ये हो जाएंगे बेकार। चलो बच्चे चलो, अब चल दिए हम आगे के लिए साग लेके। मेथी का पता नहीं कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। मेथी का तो मार्केट से ही खरीदना पड़ेगा शायद। मेथी मिल भी सके, अगर मिल गई किसी के खेत में है तो उससे गुच्छी यहाँ ले लेंगे, नहीं तो मार्केट से लेंगे। क्या करें, मार्केट से तो मेथी लेंगे, वो बिल्कुल मुरझाई मुरझाई मिल गई यार। अच्छा भाई ना थी। ये किसका खेत है भाई? पुदीना हरा धनिया क्या है? पुदीना से लग रहा मुझे। क्या है यो? हरा धनिया है ना? यू हरा धनिया ही है सारे में ही। ले हरा धनिया भी नहीं नहीं नहीं, नहीं। इतना भी नहीं चाहिए। मेरे से बूझ तो ऐसे रहे जैसे आपको नहीं बो रखे सारे खेत हैं, ये ले ले इसमें से भी। ऐसे काम नहीं करती मैं, तेरे भले कह रहा हूँ। मेरा भला, मैंने तो साग भी ऐसे खेत में से तोड़ा जो किसी का मतलब जुटेगा ही। मेरे बस की ऐसा नुकसान करना नहीं कहीं का। ये अपने मतलब के चक्कर में हमें सरसों का साग तड़ुआ के पता कहाँ ले जाए, मार्केट में। मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा मुझे साग लेकर आना, साग लिवाना ले चलियो। तो ये साग लिवाने अपने खेत में इसलिए नहीं लेके गए, मुझे अब पता चला इनका कारण। ये आए हैं मार्केट में कुछ सामान लेना है। अब ये हमें न्यूली काट कर अपना सामान लेकर यहाँ ले आए, बस सरसों का साग मिला हमें। अब इसी साग में देखेंगे कसूरी मेथी घेर के बनाएंगे इसे, या जैसे भी बनाएंगे। नहीं तो अब मंडी से लिवानी पड़ेगी एक आध गुच्छी उसकी मम्मा बोले मेथी की। क्या क्या लिया हमने? क्या लिया है इस पन्ने में? सरसों का साग है इसमें। तो सरसों का साग बना लेंगे और कुट्टू की रोटी, कुट्टू की मक्का मक्का की। तो ये अपना सामान लिवाने के चक्कर में नहीं लेके गए हमें। अब पता चला, और हम यूँ सोच रहे हैं इनके को साग लेने जा रहे हैं हमारे लिए। चलो जी देखते हैं क्या क्या सामान लेके आते हैं। अच्छा एक बात बताओ तुम मुझे, तुम सब्जी लाए थे, आलू कहाँ रखाए थे? कहाँ रखा है? आलू वहीं छोड़िए। होनी हाँ, सब्जी देखो क्या क्या है वो पीछे। एक पन्नी है, आलू है। देखिए बेटा कहाँ है इसमें आलू। इतनी सी पन्नी में आलू कैसे आ जाएंगे? खोली ना पन्नी, खोली। इतनी सी पन्नी में ऐसा एक आधी आलू लिया था। क्या करो, घुमाओ मत ना, देगा वो लोंडा मुझे आलू फिर बाद में बेचारा। वही देगा सब्जी वाले का ही। ये रखे हैं हमारे पे कुंडली इनके कहाँ की भगी रहा था मैं, हैं? ये सब्जी लाए और आलू वहीं छोड़ आए, और वो आलू वाला लौंडा फिर बेचारा बाद में दे के गया मुझे। निकलो आंटी जी आपके आलू थे ये। वो तो शुक्र है उसे बेचारे को पता है। अब न्यू देख मैं भी जब से चुप नहीं बैठी हूँ, मगर रास्ते में बताऊंगी आज ही नहीं, वापिस भागेंगे फिर वहां से। चलिए हम आ चुके हैं घर। क्या क्या लेके चलोगे? मैं ला रहा हूं कट्टा ले। कट्टा तेरे पापा उठाएंगे, कट्टे उठ रहे हैं तुम पे। कट्टे मेरे पे उठ जाओ। चूहे चूहे से बाल को चलो। पहलवान। ओह माय गॉड, चलो चलो चलो। बग्गी कहाँ की है?
एक दूसरे को पछाड़ पछाड़ के भाग रहे हैं, पता नहीं कहाँ की बग्गी चल रही है। अरे पहुंच गए फाइनली घर। अपना अपना सामान ले गए, मेरे हाथ में आलू, बाकी सब अपना अपना सामान ले रहे। लाइट ऑन कर दो भाई घर की, पूरे घर में अंधेरा हो रखा। मम्मा जी क्या कर रही हो अब? मैं अभी साग काट के और इसे अंगीठी में रख दूंगी बढ़ने के लिए। सवेरे तक ये इतना सोहना मिलेगा, बिल्कुल पेड़ा हो जा। मेरी मम्मी बनाई रहती है ऐसी साग। सुबह को खोल करी ही ओ रात को बनना धर दे थी, सवेरे लोग बिल्कुल पेड़ा हो जाएगा ना, तो बड़ा सोहना लगेगा रहता, देखने में भी और खाने में भी टेस्ट अलग ही आवे। जब भी कभी साग बनावे अंगीठी में सांझ को धर दे उसे बनना, और सवेरे सवेरे उठ के उसे आलण दे के छोक दो। अच्छा, और फिर देखो उसका टेस्ट कितना यम्मी यम्मी बनता है। आज आप बनाइयो? हाँ जी बिल्कुल मम्मी के तरीके से बनाऊंगी, जैसे मेरी मम्मी बनाई करती। मम्मा नू कहे करे माँ जो है बच्चे का आईना हो, खासकर बेटी का। तो जो हमने अपनी मम्मी को अच्छा, करते तो देखा वही हम सीख रहे मम्मा हैं। आपके हाथ का बहुत स्वाद लगे है वैसे। अच्छा जी, हाँ जी। मैं भी अपनी मम्मी को ही नहीं कहूँगी बेटा। अब काहे में लग गई रात को? काहे में लग गए हो? साग ना रखूं? साग तो सुबह बनाए थे। जो गैला गैल से बना हुआ है ना, अब तो वही जमाना चल रहा। गैला गैल कुकर में रंधो और लग गई सीटी और बन गया साग। अब इसमें रंधेगा यो पूरी रात, सिसक के बढ़िया रंधेगा यो, और रंधेगा यो ऐसा हो जाएगा जैसे इसमें हल्दी गिर दी हो पेड़ा। सवेरे देखो कितने जोर का कलर आवेगा साग पे। जब आवे साग में स्वाद, हर चीज का एक तरीका हो। अब झीणा दे के अब इस हंडिया को धर देंगे हम इस पर, और अब सारी रात में हमारा साग बहुत जोरों का जाएगा बन। ये धरते हैं साग कहे में ये चूल्हे से भी बढ़िया आँच जला। देखिए इसमें कैसे जोर की आँच जल रही है, जल रही है बढ़िया। बस अब बनता रहेगा और क्या करोगे। चलो ना जाज भी रहेगा मेरा, सवेरे फटकूंगी और क्या। बाल्टी दूध की भूल जाऊंगी मैं। इतने काम से हुआ करके दूध में जमन गया क्यों? पानी लेती है पीने को? दूध ना पीना, पहले पानी दूध दोनों लिए। तो चिपका दूं कहीं भी गुड़ रख के हाथ में पकड़े से। मिट्टू को दे दे, नॉन को दे दे दोनों को। मैंने पकड़ी पाप गुड़। आपका दूध बेटा भी गर्म होगा, जब जावन गया कहूंगी जब ही जाऊंगी। गर्म है बड़ा। हाँ खा ले, और खाने को आया है, काहे को आया है। जब तनवंशी खाया तब भी कोई हिला लो तो कुछ दिक्कत तो है ना। काया ऐसी चीज है जितनी इसे हला लो उतना बढ़िया। सवेरी भाई इस टाइम नंबर आवा है हमारा खाना वाना बनाने का। इस टाइम न्यू आवा है, अभी बच्चे भेजे उनका लंच दे देकर अब लगी हूँ मैं सिलबट्टा उठा के। लहसुन है, अदरक है, लाल मिर्च है, इनके अलावा चौथी चीज मैं पीसती नहीं हूँ साग के लिए। तो अभी ना कर लूंगी मैं बढ़िया से दरदरे पीस के। तो भाई ये देखो साग, मैं कह रही थी ना जो हम चूल्हे पे बना हुआ है या कुकर में बना हुआ है उससे इसका अलग ही कलर आता है। हो रहा पेड़ा नहीं हो रहा, नहीं बताओ देख के, है ना पीड़ा। तो जो हम साग इसमें बनाते हैं ना अंगीठी में, उसका ये जो कलर है यो ही सबसे ज्यादा यूनिक है, स्वाद इसका 4 गुना ज्यादा। और घोटा लगाने के लिए ये रहा हमारा घोटा। अब मैं इसमें लगा रही हूँ घोटा, पर धुएं न कर रखी हूँ, बिल्कुल परेशान। कभी इंगे को भागा, कभी उंगे को भागा, परे जा तो दिक्कत आती है, जो वाले फिर मैं करता हूँ। अब घेर दिए हमने इसमें पीसे हुए अपने लहसुन, अदरक और जो लाल मिर्च पीसी थी साबुत वाली, इन्हें घेर के। और अब साथ ही साथ घेर दूंगी मैं इसमें आलण। आलण की भाई मर्जी रहे, कोई मक्का का घेरना चाहो मक्का का, और कोई इसे घेरना चाहो इसे घेर लो, जो अपना ये हो जाए गेहूँ का चून। तो मैं इसमें मक्का का आलण नहीं दे रही हूँ, गेहूँ के चून का ही आलण। और अब साग घोट के दिखाऊंगी, कोई हल्दी नहीं घेरी मैंने इसमें, जैसे बहुत सी कलर के लिए हल्दी घेरा है या कुछ घेरना है, मैंने इसमें कुछ नहीं घेरा। और कोई न्यू कहता हुआ भाई घोटने से बारीक नहीं पीसता साग, तो अब देखियो ये घोटने से ही पीसा है मैंने। देखियो है तो ना ये मोटा। पर को तो दिखाए तन सा ले बहुत बढ़िया है नहीं, अति सुंदर लाजवाब।
जो गए करें जब करके ही खा रहे हैं तो थोड़ा सा तरीके से ही खा लें। देखो इसमें मैं मानती हूँ समय बहुत ज़्यादा लगे भाई, ये ऐसे हो गए काम है जो हाउस वाइफ है, जो बाहर बेचारी नौकरी वोकरी करने जावे इतना समय इसके लिए निकालेंगे तो खैर बाहर कर में चले जाएंगे क्या कर लेंगे। पर जब हम घर में ही हैं, घरों ही बनाना खाना हमें, और फिर भी हमने कुकर में रांध कर साग धर दिया तो बताओ क्या ही फायदा उस साग का। ना खाने वालों को स्वाद आवे ना बनाने वालों को स्वाद। सही बात, सही बात। अब इसमें गिरेंगे हम थोड़ी सी कसूरी मेथी, क्योंकि हमारे जो मेथी थी वो एक लाए भी ना आते, और मैं तो जब मेथी ना भी रहती ना खाली सरसों का साग है, पर इसमें भी इतना टेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा। यो गेर दी इसमें कसूरी मेथी, खुशबू के लिए, इससे खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा इसमें। कसूरी मेथी तो वैसे मैं ज़्यादातर सभी सब्जियों में गेरूँ, चाहे कोई भी सब्जी बनाऊँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी लगे। अच्छा जी। हाँ जी। और अब हम रख देंगे इसे ऐसे ही चूल्हे पे ठीक है जी। खदकने के लिए। और जब तक करते हैं हम इसके छोंक की तैयारी। छोंक का भी गाँवों में भाई दो हिसाब रह रहे हैं। एक हिसाब तो यूँ रह रहा है जैसे ये अब साग होगा इसे ऐसे ही खदका के और इसे ऐसे ही खा लिया जावे। दूसरा तरीका यो है कि इसे खदका के और छोंक लो। अब वो अपनी मर्जी रहे। वैसे तो ज़्यादातर मैं बताऊँ जो बड़ी बुड्ढी करे करती, बड़ी बुड्ढी तो ऐसी करे करती। अब इसे ऐसी इस पर रंधना धर देंगी, यूँ खदक जाएगा, फिर इसे इस टाइम तो ऐसी खा लें। अब जब दूसरी छाक खावे फिर खावे उसे छोंक के, तो वो गर्म भी हो जा छुक भी जा। अच्छा जी। तो मैं सिखा रही हूँ मैं। हाँ जी। अच्छा जी सीख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये देखो जी। अब बनाएंगे हम इसके साथ मक्का की रोटी बनाऊंगी, बाजरे की बनवाऊंगी। गेहूं की। गेहूं की नहीं बननी, गेहूं की तो बालकों के लंच में दे दी सवेरे बनाने। बाजरे के बना ले। हैं? बाजरे के बना ले। बाजरे की बनाऊं ना। चने के बना ले यार। चने कहाँ रखे? बाजरा का रखा। वो रखे। अच्छा रखा है जब ये बोल रही है। आज भाई मैं बताऊंगी जो मक्का की रोटी रहे या बाजरे की रोटी रहे वे भी कैसे परफेक्ट आवेंगी, जो ना फटे। जैसे बहुत सी बनावे उन्हें टूट के गिर जाए या कुछ दिक्कत हो जाए, आज उन्हें भी बताऊंगी कैसे कैसे बनाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के, एक बहन का कमेंट था, वो कह रही थी दीदी आपकी बताई रेसिपी से मैंने कचौड़ी बनाई और मेरी कचौड़ी सच में बिल्कुल भी नहीं फटी है, बहुत अच्छी कचौड़ी बनी है। तो सुन के बड़ा अच्छा लगा। चलो भाई किसी का तो कुछ फायदा हो रहा हमारी वीडियो से। अभी वो धर दिया हमने चूल्हे पे खदकने के लिए। जब तक कर लेते हैं हम इसके छोंक की तैयारी। करनी पड़ेगा पहले, अब बता। ये देखो भाई साग बन के हो चुका है तैयार, मतलब खदक गया है, बस इसे रह रहा है अब छोंकना। और छोंकने के लिए मैंने इसमें काट लिया है अदरक और ढेर सारा लहसुन। साग का तो ऐसा जितना ज़्यादा लहसुन गिरोगे उतना ज़्यादा स्वाद आएगा। इसमें सारा का सारा खेल ही लहसुन अदरक का है। अब करते हैं हम इसके छोंक की तैयारी। अब छोंक के भी दो फॉर्मूले रहे भाई, जो मैं आजकल सबको देख रही, मैं अपनी बता रही, मैंने ऐसे कभी नहीं छोंका। बहुत सी तो कढ़ी को भी ऐसे छोंका, कढ़ी बना लेंगी उसके बाद छोंक एक अलग से उसमें तैयार करा बर्तन में, अठा के वो कढ़ी के ऊपर गिर दिया। ऐसी साग को करें मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं इसमें से साग जो है अभी एक भगोने में निकालूंगी, फिर इसे धोऊंगी हंडिया को, फिर दोबारा से जब इसमें मैं इसे छोंका लगाऊंगी फिर पूरा ही साग इसमें गिर दूंगी। तो मैं छोके करूँ ऐसे। या फिर जो घना साग बना ले, जैसे अभी इतने जाडे नहीं पड़ रहे, आगे आगे घने जाडे पड़ेंगे, तो घने जाडे में अपना वही साग लिकाड़ा और वही छोका और वही खा लिया। घने जाडे में ऐसे करें। अभी थोड़ा ही साग बनाया मैंने, इसी हिसाब से जो सांझ तक ही चले। अभी वो बढ़िया साग खदकाने के बाद मैंने काट लिया इस भगोने में, और अब हम लगाएंगे इसमें बढ़िया सा तड़का, हींग वींग गेर के सही से। अब मैंने इसमें तेल गेर के रख दिया था, इसमें गेर दिया है कटे हुए लहसुन और अदरक। अब इसमें देखो भाई, कोई टमाटर भी गेर सकता है, अपनी खुद की मर्जी है। कोई मटर भी गेर सकता है, जो चाहो आप वो गेर सकते हो साग में। मतलब मटर भी गिर जाएगा और टमाटर भी गिर जाएगा, पर टमाटर मैं अभी गेर नहीं रही हूँ, मैं बिल्कुल से सादा सा छोंक रही हूँ। टमाटर गेर के छोंकेंगे हम इसे सांझ को, जब रह जाएगा थोड़ा टमाटर गेर के हम बढ़ा देंगे। अभी तो बिल्कुल ऐसे छोंक रही हूँ जैसे कभी मेरी मम्मी बनाई जाती। आज मैं मेरी मम्मी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। छोंक हमारा हुआ सही है, इसमें गिर दिया है मैंने हींग। हींग से इसकी खुशबू में 4 चांद लग जाएंगे। और भी ऐसी झांक झांक कर देखना पड़ेगा मुझे। अब छोंक में हमारा हो और मैंने घेर दिया है इसमें ये साग। अब साथ में ऐड कर दूंगी इसमें हल्का सा पानी। ज़्यादा पतला साग हम खाते नहीं, कोई कहने लगे भाई इतना कैड़ा साग कर रखा,
न्यू क्या करे तुम्हारी मम्मी जब तक साग और रोटी पधर कर ना खाया जाए, वो भी क्या साग है, बस ऐसा होना चाहिए दाल। पतला इतना। हाँ जी लगे जब तुम एक काम करियो तो एक गिलास पानी अपने आने दे। हाँ जो उसमें डुबकी सी लगा हुआ है। अब मन तो यूं गया है, अब इसमें एक गिलास पानी तो हम अपने आगे घेर लियो। अच्छा भाई किसे ऐसा साग पसंद है जैसा मैंने बनाया कैड़ा कैड़ा, और किसे इनके जैसा साग पसंद है जो उसमें गुचकलिया मार के मुँह में भाई मुझे तो पसंद आया ना तेरा साग, ना आया जान दो। मुझे तो पतला चाहिए। मैं कह रही हूँ एक गिलास पानी घेर लियो, गर्म कर दूंगी ना अलग से। मेरे साग अलग बना दिए तो 4 गिलास पानी गिर गए। भाई सही में इतने इतना में यार सब न्यू गए भैया अच्छे लगे हैं ऐसा करते हैं। मैं कहूँ मुझे गुस्सा है ऐसा करते हुए पे। एक आदमी इतनी मेहनत से सवेरे से लगा पड़ा, देखियो ये ज्यादा टाइट है। थोड़ा सा हो गया, हैं 2 गिलास हो गया। है जाओ अभी से खटका दिलाएंगे हम थोड़ा सा। और साग गया हमारा बन। बाजरे की खाओगे पहले मक्का की, दोनों तरह की बनाऊंगी। आधी मक्का की आधी बाजरे की। तुम टाड़ी करो रहने दो। और भाई तुम्हारा सबका भी नोता है, जो जो वीडियो देख रहे आ जाओ भाई। मक्का की रोटी खानी मक्का की, और बाजरे की खानी बाजरे की। साग बन चुका है। हाँ चून तो बहुत कई धड़ी रख रखा। 5 चून मारा बहुत धड़ी। 5 किलो यार 5 किलो। यो पहले तो मैं तुम्हें बता दूं, ये जो मक्का का और बाजरे का चून है, जो भाई नहीं है जिन पे नहीं बनानी आती, वो मक्का का या बाजरे का चून घड़ा ना मांडे, जितना घर में मंडे उतना एक ही बार में ठाया मांडा रोटी बना दी। इसका प्रोसीजर यो है कि हमें 2-3 ही रोटी का चून मांडना होता है, और गैला गैली में पोड़ी पड़े, फिर 2-3 का मांडो फिर पोदो चून चाहे मतलब पोदो घड़ी पर वही थोड़ा सा मांडना है, और वो भी इससे मांडना है, ऐसे नहीं इससे। या खाने वाले का नाल टूट जाएगा इधर। खाने वाले का नाड़ की टूटेगा, इसे मांडने में कई घंटे लगे। यो उसकी तरह थोड़ी मंडा है वैसे चून की तरह गेहूं की। और अभी देखते रहिए तो आज पूरा प्रोसीजर दिखाने का वादा करा, दिखाऊंगी पूरा प्रोसीजर। तो काला कैसे कर दिया आज? कुछ ना हुआ है, इंगे से बाजरे का मिलता कल सा तो अलग अलग बनाती पहले। गया ले लिया थी मैं छान के से। पहले मक्का की बना दूंगी फिर बाजरे की बना दूंगी। ऐसे मंडा कोई बात इसका मक्का का भी और बाजरे का भी ऐसा ऐसा एडी क्या ऐसे मंडा इससे हथेली के इससे क्या कहना है इसे हथेली हथेली क्या है ऐसे मत है। यो आगे भी हमारी पहल की रोटी, और रोटी देखो कैसी है सफेद है ना। कौन सी मार है तुमसे। ये चून जब भी जोड़ सी रोटी का तोड़ना, जब भी मुक्याना और जब भी तोड़ना, ठीक है जी। ऐसा ना कि एक बार मांड लिया और फिर उसे रोटियों को ऐसी की ऐसी बनाए गई। चून में जब भी क्या लगा ऐसा करा, और उसके बाद फिर अगली रोटी के लिए तोड़ लिया। और खाने में भी भाई कतई कैड़ा स्वाद आने वाला। यो रखा नूनी घी दिखा यूरा, और योरी पतीली भरी हुई छाए। वैसे तो मैं इसका गाजर का रायता बनाऊंगी, पर वो बनाऊंगी बाद में, क्योंकि अभी मेरा सारा काम फैला पड़ा न्यू ही। रोटी मक्का की रोटी बड़े प्यार की है ये पची वाला। रोटा बनाओ के रोटा। रोटा मतलब तेरे रोटा ने बनाया आज तक? है क्या हो। चल तो इनसे पूछ लियो जो देख रहे कि रोटा क्या हुआ है। अबे रोटा क्या हो कमेंट करके बताना, फिर अगली वीडियो में उसकी दूंगी तुम्हें कैसा हो। तुम बताइए, जब तुमने खा तो तुम्हें तो पता ही होगा कैसा हो। पहले ये बताएगा जब बताऊंगा मैं। तो तुम्हें खुद ही ना पता तो इसका मतलब पता मैंने खा भी रखा। कैसा हो भाई। ताऊ ने बनाया है एक बार। ताऊ ने, दुनिया की मम्मी बना था, ताऊ ने बनाया। मैं हमारा तो ताऊ बना हुआ है। मैं तो कह रही हूँ दुनिया की मम्मी बना हुआ है, ताऊ बना हुआ है। देखो मैं रोटी बना के दिखा रही हूँ, मैं लाइव बिल्कुल टेलीकास्ट। मैं ऐसे बनाती हूँ इसकी मक्का की रोटी हो या बाजरे की, और मेरे मुंह में धुआं भर जा बोल जीभ घिस गई तेरी। कहानी इनके जीव ली मेरी घिस। ये देखो भाई मैंने थाली कर दिया पति देव की तैयार। गुड़ है, छाय है, साग है, रोटी है। ला भूख लग रही है बहुत तगड़ी। और खा के टेस्ट तुम बताना कैसा टेस्ट आ रहा। और रोटी है बिल्कुल करारी करारी, ले घी पहले से बोलते इस पर डाल दो। अरे इन्हें तो खा लेने दे यार। गरम है रख लो थाली। अरे होंगे धल्ले पता हॉट केस ना लाई जगह ना है इसमें।
देखो भाई सेम जैसे मैंने मक्का का मान रहा था ऐसे ही सेम टू सेम मान रही हूँ मैं बाजरे का छोले, जो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा और ऐसे ही बनेगी इसकी भी रोटी। बस वो ये बिल्कुल कचौरी वाला प्रोसीजर, जैसे कचौरी बना हुआ है ना, कचौरी की तरह ऐसे सेज से ऐसे करो। ये देखते देखो है नहीं कौन बटोल। तो भैया मक्का की रोटी तो मैं बना के दिखा दी मैंने, कैसी बनानी है आई मेरे पे या कैसी मैंने बनाई है आपने वो तो वीडियो में देख ही लिया। और अभी बाजरे की रोटी बना रही हूँ, तो बाजरे की रोटी भी एक बार ढंग से दिखा दो जी। ये बनी है हमारी बाजरे की रोटी। साग मैंने पूरा बना के आप लोगों को दिखाई दिया था। तो अब आप लोगों की बारी है अच्छे अच्छे से कमेंट करने की, प्यारे प्यारे से लाइक करने की, चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो जल्दी जल्दी अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और प्यारे प्यारे से कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। और सच सच बताना किस किस का मन किया इतना, मतलब चूल्हे का साग बना हुआ, वो भी हंडी में, और मक्का की और बाजरे की रोटी देख के आप में से कितनों का मन करा कि हाँ हमें भी ये खाना खाना है। तो कमेंट करके जरूर बताना भाई। बाकी आप लोगों के लिए मोस्ट वेलकम है, जब चाहो तब आ सकते हो इतनी करारी करारी बाजरे की और मक्का की रोटी खाने। इसी के साथ चलती हूँ मैं, राम राम भाई, सभी को मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।